सबसे पहले आपको बताएं, आलमी मंजरनामे में इंडिया की नाकाम सिफारतकारी और सियासी हजीमत ने मुल्क के सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा कर दिया है। माहिरीन के मुताबिक हिंदुत्व नजरिए के तहत भारत की खारजा पॉलिसी गैर मौसर और नाकाम साबित हुई है, जबकि पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने आलमी सतह पर उसे एक उभरते हुए किरदार के तौर पर नुमाया कर दिया है। भारतीय वजीर खारजा के हालिया नाजेबा बयानात पर पवन खेड़ा ने मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात और सिफारतकारी में मुकम्मल तौर पर मंजरनामे से गायब हो गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, इस वक्त जो है वजीर खारजा जो है हिंदुस्तान के वो बुखलात का शिकार हैं, क्योंकि इस वक्त जो है एक तो हिंदुस्तान की मैशियत, फिर दूसरा हिंदुस्तान में जो इस वक्त खाना जंगी छिड़ चुकी है, जिसको कहा जा सकता है कि पेट्रोल और गैस की अदम फरामी की वजह से जो है इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान की इंतहाई खराब है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए, जैसे कि आपने कहा कि हिंदुत्व और इंतहा पसंदी जो है वो इंतहाई जो है इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गई है। अब ना तो वो मुसलमानों को बख्श रही है, ना तो वो क्रिश्चियनों को, ना तो वो सिखों को। इस वक्त अक़लियतें जो है वहां पर गैर महफूज है ही हैं। मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वक्त अपोजिशन समेत आम लोग और सोशल मीडिया पे जो है नरेंद्र मोदी की सरकार और खास तौर पर जो है बीजेपी की मौजूदा हुकूमत को जो है तनकीद का हदफ बनाया जा रहा है। और खास तौर पर वो जो नामवर राइटर हैं, नामवर जो सहाफ़ी हैं, जो कि जो गोदी मीडिया का हिस्सा इस वक्त नहीं है, वो भी अपने जो है सोशल मीडिया टूल पर, एक्स पर, दीगर चीजों पर जो है इस वक्त तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जो पॉलिसियां हैं वो इंतहाई जो है खतरनाक पॉलिसियां हिंदुस्तान की है, जिन पॉलिसियों ने हिंदुस्तान को इस वक्त इंतहा पसंद की तरफ धकेल दिया है। मगर इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि जो बयान इस वक्त वजीर खारजा का जो आया है, जिसको मैं यहाँ पे दोहराना भी अपनी और अपने मुल्क की तौहीन समझता हूँ, मगर उस पर जिक्र करना भी तौहीन समझते हैं। मगर एक मुल्क और एक वजीर खारजा की जिम्मेदार शख्सियत के होने के नाते हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये गैर जिम्मेदारी के ये बयानात देते हैं, इनका अपना उल्टा मजाक होता है। साथ रहेगा इसी पर बात करने के लिए हमें डिप्टी डायरेक्टर न्यूज आमिर शेख साहब ने भी ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त का। सर, क्या कहेंगे, एक तरफ पाकिस्तान को सिफारती कामयाबियां मिल रही हैं तो दूसरी जानिब भारत की जो सिफारतकारी है उसको हजीमत का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो आप सूरत हाल देख रहे हैं इंडिया के, अगर हम देखें तो इंडिया में हम अगर उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स और जो न्यूट्रल लोग हैं जो ये गोदी मीडिया में नहीं शामिल हैं, वो वाज़े तौर पे खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि कहाँ है भारत। एक नाकाम रियासत के तौर पर इस वक्त नजर आ रही, क्योंकि खित्ते की सियासत में, खित्ते के मामलात में भारत का कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। तमाम ममालिक, पूरी दुनिया की नजरें जो है वो पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान को जो है ना वो एक मरकजी हैसियत हासिल है इस वक्त। और एक सोचने की बात है इनके लिए एक दम फिक्रिया है कि वो पाकिस्तान जिस पर ये बार बार इल्जामात लगाते हैं मुख्तलिफ बहानों से, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके वो इल्जामात पाकिस्तान पर लगाते हैं और पाकिस्तान को हर तरह से जो है वो डिमोरलाइज करते हैं पूरी दुनिया में इस हवाले से। लेकिन इसके बावजूद अभी इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है वो ये है कि बिल्कुल इंडिया वाइप आउट है, उसको कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछ रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। सब की नजरें इस वक्त पाकिस्तान पर हैं और वो ये पूरी दुनिया ये चाह रही है कि पाकिस्तान अपनी इन्फ्लुएंस को, अपनी बेहतरीन सिफारतकारी को इस्तेमाल करते हुए खित्ते के मामलात को कूल डाउन करे। जो इस वक्त मुतारिफ कुव्वतें हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं, जो जिनके दरमियान लड़ाई हो रही है, उन दोनों की तरफ से आप ईरानी वजीर खारजा का बयान उठा के देख लें, आप ईरान के जो दीगर लोग हैं उनका बयान उठा के देख लें, जिसमें वो पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया की तरफ देखें तो उनका भी यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ही इस वक्त जो है ना वो
ऐसा वाहिद मुल्क है जो इस मामले को के हल में दोनों ममालिक के लिए, दोनों जो मुतारिफ कुव्वतें जो इस वक्त बरसरे पैकार हैं, जंग में इन्वॉल्व हैं, उनको किसी ऐसे नुक्ते पर इकट्ठा कर सकती हैं, ऐसे मामला पर इकट्ठा कर सकती हैं जहां पर इस कशीदगी को रोकने में मदद मिल सकती है। तो गोदी मीडिया तो वो बोलने में तो लगा हुआ है, लेकिन अगर हम उसकी ओरिजिनल जो उनकी सूरत हाल इस वक्त देखें, वो इतनी वो उनके लिए जो है ना जिल्लत आमेज है, क्योंकि उन्हें लेफ्ट निगरारा और उनके अपने मुल्क में ऐसी आवाजें वाज़े तौर पर हमें सुनाई दे रही हैं, तो जो वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये कहें कि वो इसने इस दौरान में कशीदगी शुरू हुई और इस दौरान इजराइल का दौरा करके मोदी ने इनके जो है ना वो क्या कहना चाहिए कि इनकी ताबूत में कील ठोक दी है कि अब आपका इस खित्ते में कोई रोल नहीं रहा। इस वक्त पूरा जो मशरक़ वस्ता है जहां पर इंडियन मौजूद है, वो सारे के सारे वो जो है वो वहां से जा रहे हैं और निकल रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप अगर किसी मामले में देखें कि आप उनको कोई पीस बोर्ड के हवाले से भी बात करें, तो भी इनका कहीं रोल इंडिया का नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये अपनी एक जो है ना वो मनमानी और वो लेकर बैठे हुए और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो बात करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं। जी आमिर शेख साहब हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन आफ्ताब मुगैरी साहब भी मौजूद है। सर, एक दफ़ा फिर आपकी जानिब बढ़ूंगा, आप क्या समझते हैं, क्या ज़रूरत पेश आ रही है भारतीय वज़ीर ख़ारजा को इस तरह के बयानात देने की? हालांकि वो अपने मामलात की तरफ ज़्यादा उनकी तवज्जो नहीं है, ना वो अपनी ख़ारजा पॉलिसी को ठीक कर पा रहे हैं, ना वो सिफारती महाज पर कामयाबी हासिल कर पा रहे हैं। तो क्या समझते हैं, क्या ज़रूरत पेश आई है इस तरह के बयान देने की? देखें, ये तो वतीरा रहा है 2014 से लेके अब तक भारतीय सरकार का कि वहां पर तवज्जो हटाने के लिए और अनवक्त जो है उनको ही तवज्जो जो है पाकिस्तान की तरफ दिलवाने की वजह से मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ऐसे मनसब पे बैठे हुए, चाहे वो वजीर दिफा हो, वजीर खारजा हो और या वजीर आजम हो, वो ऐसे बयानात डाल देते हैं और बयान कर देते हैं जिनका सर पाँव नहीं होता, और अनबक जो है उनके पीछे ही लगे रहते हैं और उनकी जितनी भी अपनी करतूत है वो उनको छुपाने के लिए वो पाकिस्तान का सहारा लेते हैं। अमूमन आपने और हमने देखा है कि उनकी कौमी असम्बली, जिसको राज्यसभा और लोकसभा कहें, कि उसमें भी अमूमन जिक्र जब होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का होता है। और मुझे याद है कि लालू प्रसाद यादव जो रेलवे मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने एक दफा तो नरेंद्र मोदी और जो है बीजेपी की हुकूमत को वाज़ेह तौर पे कहा था कि मेरे राज्य में यानी कि मेरे सूबे में आलू और बैंगन महंगा हो गया, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ है। तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जिक्र लाके और पाकिस्तान की तरफ तवज्जो अन वक्तों के दिलवा के और अपनी जो है करतूत छुपाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर, जैसे कि शेख साहब ने भी खुद कहा कि वो अपनी करतूत छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी चीजें सामने लाके रखते हैं जिससे जो है लोग समझे कि वाकईतन जो है कि इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान के अंदर वो बिल्कुल बेहतर है और हिंदुस्तान जो है आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर जो काम कर रही है बीजेपी की हुकूमत, वो बड़ा उम्दा और शाइस्ता काम कर रही है। मगर इसके साथ साथ शेख साहब ने जो बात की, मैंने भी की, वो बड़ी अहम यूं है कि अब बीजेपी और गोदी मीडिया जो है वो एक पेज पे तो है, मगर कांग्रेस और आम जनता जो है, आम लोग जो है वो हमारे हाथों ले रहे हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो सहाफी जो इस वक्त गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो भी तनकीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार पर कि फादरलैंड करके आप आ गए, तो वो जो हमारा बाप इसराइल है वो भी हमसे नहीं पूछा। इस वक्त हम इस खित्ते में नहीं मगर आलमी सतह पे और दुनिया में तन्हा नजर आ रहे हैं, ना तो हमसे कोई पूछ रहा है ना तो हमसे कोई बात कर रहा है। तो फादर हमारा गया कहाँ? तो लोग तो अब ये सवाल कर रहे हैं, जिस बात के लिए हमने ईरान को छोड़ दिया, जिस बात के लिए हमने अमेरिका को छोड़ दिया, जिस बात के लिए जो है हमने पूरी दुनिया से मुंह मोड़ लिया, वो बात तक नहीं पूछा, तो आखिर हमारी खारजा पॉलिसी है कहाँ? तो अपना खारजा पॉलिसी को छुपाते हुए वजीर खारजा और बीजेपी की जो हुकूमत है वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इस वक्त मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का अवाम जो है, आम लोग जो है वो समझदार हैं, वो कहीं ना कहीं अनबरों को आ रहे हाथों ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर और दीगर जो यूट्यूबर है वो उन पर जो तनकीद कर रहे हैं वो बड़ी अहम है। मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पर भी जो है अगर रुसवाई देखी जाए तो वो इस वक्त जो आलमी खबरसार इदारे हैं वो इस चीज को लिखते भी हैं और उसको बयां भी करते हैं कि एक मुल्क के वजीर खारजा और इतनी बड़ी आबादी का मुल्क जो कि अपनी फॉरेन और
दिफाई पॉलिसी पे तवज्जो ना देने के बजाय वो हर चीज पे पाकिस्तान की तरफ मुंह मोड़ के और बैठ जाते हैं कि ये सारा कुछ किया कराया पाकिस्तान का है, कि फिर सवाल पैदा होता है हमारे जैसे लोगों का और आप जैसे लोगों का कि आपका देश, आपका मुल्क आपसे नहीं चल रहा तो हाथ निकाल दें, पाकिस्तान को दे दें। पाकिस्तान की असली क़यादत सईद आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल हैं, मौजूदा हुकूमत जो है हम संभाल लेते हैं। आपके यहाँ पेट्रोल का बहरान भी खत्म हो जाएगा, आपके यहाँ जो है पानी का भी मसला हल हो जाएगा, आपके यहाँ जो किसानों का आंदोलन जो है वो भी खत्म हो जाएगा, आपके यहाँ जो है ये अनबख्त जो है जो गोबर और गाय का पेशाब पीते हैं वो भी चीजें मामला हल हो जाएंगे। तो फिर सारा के सारा हाथ निकाल के पाकिस्तान के हवाले कर दें, क्योंकि आपसे तो मुल्क चल नहीं पा रहा। इस वक्त खाना जंगी है, मुख्तलिफ स्टेट में, मुख्तलिफ सूबों में इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई सूरत हाल खराब है, कशीदा है, क्योंकि इस वक्त सिविल वार की तरफ हिंदुस्तान जाते हुए इसीलिए नजर आ रहा है क्योंकि वहां पे ना तो पेट्रोल मिल रहा है, ना तो वहां पर खाने पीने की चीजें हैं, इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, बेरोजगारी का जो है शरह उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो आर्मी मंजरनामे में इंडिया की नाकाम सिफारतकारी और सियासी हजीमत ने मुल्क के सियासी और समाजी हलकों में शदीद रद्द अमल पैदा कर दिया है। आफ्ताब मुगैरी और डिप्टी डायरेक्टर न्यूज आमिर शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आप दोनों के टाइम का बहुत शुक्रिया।